झंझारपुर प्रखंड झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का काको पंचायत। हमारे साथ विदेशी राम जी हैं, उर्फ प्रभाकर जी भी हैं। निकनेम इनका प्रभाकर है और पहली बार इस पंचायत के मुखिया हैं। इनके पिताजी कई बार इस पंचायत का चुनाव लड़े, बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारे। इस बार जनता ने इनको सूद ब्याज के साथ वापसी की और पंचायत के जो मुखिया का पद है उसके पद पर आसीन किया। इनकी भी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ती है। निश्चित तौर पर यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान कैसे हो। इस पंचायत में आज भी जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो पेयजल जल जमाव का विकराल रूप है। हर चौक चौराहे पे, हर सड़क पे आपको जल जमाव देखने को मिलेगा और नाला की भी स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। जो यहाँ 15 वार्डों से पेयजल की क्या स्थिति है इस पर चर्चा करेंगे। संपर्क सड़क की क्या स्थिति है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे जो 2024 का लोकसभा और 25 का विधानसभा चुनाव होना है उसमें जो यहाँ से स्थानीय सांसद और विधायक है उनकी क्या स्थिति है। झंझारपुर से विधायक है बीजेपी के नीतीश मिश्रा और आरपी मंडल जनता दल यूनाइटेड से यहाँ से सांसद है। निश्चित तौर पर इन दोनों का योजना जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे विदेशी राम जी, आप इस पंचायत के पहली बार मुखिया हैं। जनता ने आपको मौका दिया और मुखिया का जो महत्वपूर्ण पद होता है, जो सम्मानित पद होता है, उस पर आपको बैठाने का काम किया। आपकी भी जिम्मेदारी अब बढ़ती है। जो इस पंचायत की मूलभूत समस्या है उसका समाधान कैसे हो, इसके लिए आपको भी प्रयासरत रहना होगा और निश्चित तौर पर जनता को भी सकारात्मक सहयोग करना होगा। आज भी आपके पंचायत में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया, या इस बार चाह के भी अजय मुखिया आप नहीं कर सकते हैं, सांसद विधायक अपने मत से करें तो ज़्यादा आसान होगा, क्या मानते हैं? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप इतना दूर से आए हैं मेरे पंचायत में। सर, मेरे पंचायत में बहुत कमी है जी। जैसे आप देखे हैं मेवापुर चौक पर पूरा चारों तरफ पानी जमा हुआ है और झुआ गांव है, काको गांव है जी। चोपता में भी है। रोड सड़क जो है सो काफ़ी ख़राब है जी। तो पीडब्ल्यू जैसे है तो पीडब्ल्यू तो हम नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। तो जल जमाव की समस्या आप मानते हैं? जी। आपके पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति है? जो 15 वार्ड है पेयजल में जो है लमसम 15 मेरा वार्ड है जिसमें मेरा कम से कम 10 वार्ड अच्छा चलता है। 10 वार्ड अच्छा चल रहा है जी। बाकी का जो 5 वार्ड है उसमें लोग बाकी में जो 5 वार्ड है जो आगे जो काम किया गया है उसमें काफ़ी थोड़ा गड़बड़ है, इसमें हम सुधार किए हैं जी। और अभी ट्रांसफ़र कर दिया है पीएचडी विभाग को जी। अब पीएचडी विभाग माने फिर वार्ड को ट्रांसफ़र करने जा रहा है जी। तो जब वार्ड को ट्रांसफ़र करने जाएगा तो फिर हम लोग उसको फिर सही से अच्छा से देखेंगे जी। क्योंकि हम जैसे चालू किए थे तो रोक लगा दिया ब्लॉक से। जो अच्छा। आप लोग जो काम कर रहे हैं अभी रोक दीजिए, जो नहीं करना है। हाँ, पीएचडी के माध्यम से होना है। आपके पंचायत में नाला की स्थिति कैसी है? सर, मेरे पंचायत में नाला तो एक्चुअली तो है नहीं, हम चाहते हैं जो बनावे जी। लेकिन अभी मेरे पास में ना 15वीं ना खस्टम मैंने कोई योजना मेरे पास पैसा नहीं है जी। उस लेके हम 1 साल बैक हो गए हैं जी। क्योंकि आगे साल पिछले वर्ष जो मेरे पास जो पैसा थे उसमें जो जहाँ पर जो ज़रूरत था जिससे कीचड़ जब जो ज़्यादा ज़रूरी काम था वो हम काम कर लिए। आपके पंचायत में जो 13 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 4 जन वितरण के दुकानदार हैं जी। ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? हाँ, वो सब रहते हैं। हाँ, रहते हैं। 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है लोगों को? हाँ, मिलता है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और हाई स्कूल की क्या स्थिति है? सर, हाई स्कूल जैसे मान लीजिए यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पड़ जाता है खेड़ा गांव जी। एक्चुअली मेरे पंचायत में जो था पहले थे नहीं, वो खेड़ा गांव में अलग पंचायत थे जी। आज 15 साल या 16 साल पहले कट के आ गया काको पंचायत में जी। तो उस लेके अभी चिन्हित हो गया है जो मेरा काको पंचायत में भी हाई स्कूल है। लेकिन मेरा काको पंचायत के अंदर एक तो हाई स्कूल और होना आवश्यक जरूरी है जी। मतलब और स्वास्थ्य की कैसी स्थिति है? स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर जो है अच्छा डॉक्टर आना चाहिए। रहते हैं डॉक्टर? अभी जो रहते हैं अभी रहते हैं। हाँ। आप संतुष्ट हैं? उतना नहीं है। आप संतुष्ट नहीं? उतना नहीं। इस बार सुधार की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर सब। आपके पंचायत में 2 स्टेट बोर्डिंग पंप हैं, आपके प्रयास के बावजूद भी चालू नहीं हुआ जी। क्या कारण है? उसमें सर मेरा फंडे नहीं है, इसमें पैसा ही नहीं है जी हम एडवांस काम किए, हम 2.5 लाख रुपया काम कर चुके हैं जी लेकिन जब देखें खाता में देखते हैं बैलेंस से पैसा ही नहीं है जी। तो उस लेकर थोड़ा रोक लगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं जो कहीं से कर्जा लेने हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन काको पे रहती खेड़ा गांव का जो है स्टेट बोर्डिंग है उसको हम चालू करावे। ये आपकी प्राथमिकता जी जी। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं,
पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? हाँ, मेरे अनुशासन में रहते समय देते हैं? हैं। हाँ, समय देते हैं। आपके पंचायत में पेंशन और शौचालय की क्या स्थिति है? पेंशन में क्या है सर, अब कुछ वजह से नाम कट गया था। माने पहले जो फॉर्म नाम जो है ना, पहले जब आधार कार्ड से नहीं जो लिंक था, अभी आधार कार्ड से जो लिंक हुआ तो उसके चलते क्या बहुत का नाम कट गया था जी। तो उसको हम कम से कम 2200 आदमी के मैंने ठीक करवाए जी। और जिसमें जो है अभी भी कुछ अधूरा है जी। जैसे जो विधवा है जी, तो विधवा को दे दिया है जनरली में नाम और जनरल वाला को दे दिया किसी को विधवा में नाम। टेक्निकल इशू की वजह से परेशान है। हाँ हाँ आपके पंचायत में 288 लोगों को आवास का लाभ मिला आपके कार्यकाल में जी। तो ये निःशुल्क मिला या इसके लिए शुल्क देना पड़ा? नहीं, निःशुल्क। कोई शुल्क नहीं देना पड़ा लोगों आपको। आपके पंचायत में कन्या विवाह का अंत्येष्टि की क्या स्थिति है? सर 2012-14 से जो पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ था जिसमें हम 650 लड़की का पेमेंट करवाए हैं। 48 ठो पुराना जो है 2013, 14, 15, 16 जो है उसको मैंने सिर्फ 38 ठो मैंने अभी पेपर बाकी है जिसमें वीडियो मैडम जी बोले जो सबको एफिडेविट लगा जी। क्या बोलते हैं उनको, कोर्ट्स के जो बनता है ना, नोटरी से एफिडेविट किया हुआ है। हाँ जी। वो बना कर दीजिए, उसके बाद में वो भी चालू हो जाएगा। जो आपका 1.5 सालों का कार्यकाल गुजरा है उसमें मुख्य रूप से काम क्या क्या हुआ विकास के दृष्टिकोण से? सर हम 1.5 साल के अंदर में 8 से 10 रोड हम ढलाई किए हैं। कुछ मनरेगा से भी किए हैं, कुछ 15वीं खस्टम ये सब से किए हैं। अभी मेरा दिसंबर में मेरा पैसा मैंने शेष हो गया जो फंड का जो पैसा था जी। फिर भी हम सोचे जो मैंने पैसा है तो खेरा गांव में हम 250-300 का वो रोड ढलाई किया। अभी तक मेरा पैसा पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए कि मेरे फंड में पैसा ही नहीं है। मतलब जो भी ज़रूरी काम था वो हो गया। हाँ हुआ। बाकी का जो आपका 3.5 साल का कार्यकाल बचा उसमें आपके लिए प्राथमिकता क्या है? मेरे सर हम सोचते हैं जो 5 साल का मेरा जितना काम है यदि गवर्नमेंट मेरे पैसा दे तो हम सोचते हैं कि 3 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 साल में काम निपटा देंगे। जो आपको पंचायत चार्ज में मिला 2021 में तब पंचायत की क्या स्थिति है और अभी क्या स्थिति है? अगर परसेंटेज की बात करें तब कितना % विकास करके आपको पंचायत मिला था और आज कितना % पड़ा है ये विकास? सर हम तो नहीं बता सकते, मेरा जनता सब है वही बता फिर सकते भी हैं। आप बताइए, आप जनप्रतिनिधि हैं, तब क्या स्थिति थी अभी क्या स्थिति? पहले का स्थिति बहुत पूरा जीरो था, -0 में था। अभी कितना %? अभी तो हम समझ लीजिए 60% पर ले आए। 60% पे ले जी। तो आने वाला जो बाकी का कार्यकाल बचा हुआ है उसमें आप ये मानते हैं कि आपके ही कार्यकाल में जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान कर देंगे, ये मानते हैं जी। चलिए विदेशी राम जी, न्यूज़ IVN7 हमने चुना तो WPO का काम चल रहा है क्योंकि आपके यहाँ जो पंचायत मेरा इसमें बहुत सारा रिक्शा पड़ा हुआ है तो ये देखने से लगता है कि अभी काम चालू नहीं है, क्या करें? सर मेरा CO साहब जो है सनूची दे देते हैं। जब फ्रंट पर आते हैं, जमीन पर आते हैं तो जमीन वाले बोलते हैं जो मेरा है, मेरे पास में कागज है। क्या नाम हुआ जमीन वाले का? उसका नाम रामदत्त मंडल के नाम से। रामदत्त तो ये उनकी खतियानी जमीन है या खतियानी नहीं है सर। तो फिर सरकार की जमीन है तो कैसे हो सकता क्या है? क्या फॉल्स बना के जो आदमी लोग कागज बना कर रखा हुआ है। तो मतलब उनकी वजह से आपको समस्या हो रही है? समस्या काम रुक गया है। काम रुका हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ वहाँ? कुछ नहीं, मेरा मटेरियल रखा हुआ है। तो वो मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोध। में आपको क्या करना है? देखिए सर, कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के बाद उनके रिपोर्ट करने के बाद जो है सो एक साहब के द्वारा MOC कई बार एक बार पिछले बार भी प्राप्त हुआ जिसमें अनिल राय के द्वारा दिखाया गया कि मेरे पास जो है इसका बंदोबस्ती का पेपर और उसका पासबुक खुला हुआ है तो उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर दोबारा जो है सो कर्मचारी जी के द्वारा जो है सो रिपोर्ट कराया गया। रिपोर्ट करने के बाद उसका फिर पेपर है जिसमें रजिस्टर 2 में ये दिख रहा है कि अवैध दखल है, कब्जा में, अवैध दखल कब्जा में है। उसको जाकर के जो है सो मुखिया जी के द्वारा अमीन के द्वारा उसको माफी कराया गया तो करें। फिर मेरे पास पासबुक है, सारा डॉक्यूमेंट ली है, जबकि रजिस्टर जो कर्मचारी के द्वारा है हल्का कर्मचारी के द्वारा वो रिपोर्ट करता है कि सरकारी जमीन है, गैर मजरूआ आम जमीन है, गैर दखल कब्जा है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा ये बंदोबस्ती है तो मेरा दखल कब्जा में है। इस तरह से WPO का निर्माण होने में काफ़ी समय लग रही है सर, परेशानियां हो रही है। और ऊपर से पदाधिकारी के द्वारा कहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का कचरा प्रबंधन का निर्माण करना है WPO का, लेकिन इस काम में काफ़ी परेशानियां हो रही है जिस कारण से हमारे पंचायत में कचरा प्रबंधन और कचरा उठाने के क्रम में बहुत सारे समस्या हो रही है, जबकि दूसरे पंचायत में इस तरह की समस्या को निदान हो गया।
नाम हुआ? मनीष कुमार नाम, किस पंचायत से है? काको पंचायत। नौकरी में क्या समस्या है आपकी? नौकरी में जो है ना समस्या ये है सर, ये जो है ना अदर पंचायत का है आदमी जो अप्लाई कर दिया था, ठीक है ऑलरेडी, और अदर पंचायत का आदमी जो है ना ऑलरेडी आपका वहाँ आपके पिताजी डेथ किए, जी किस पद पर थे? विकास मित्र पद पर। विकास मित्र। जी तो डेथ किए मतलब जो है सर्विस हाँ, समय में। सर्विस आवर। हाँ, तो आपको अनुकंपा पे होनी चाहिए। जी सर, तो क्या हुआ? अनुकंपा का चिट्ठी नहीं आया था सर, इससे पहले ज्वाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, कौन किए ज्वाइन? तो एसडीओ साहब की है, एसडीओ से किनको करवाए? रंजीत राम को। ये गलत तरीके से? जी जी, अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, जिस पद पर मेरा पिताजी था उसी पद पर मुझे नियुक्त किया जाए। जी, विकलांग भी हैं? जी जी जी। तो ये पद के आप पूरी तरीक़ा से पात्र हैं?